Hello everyone, welcome to another episode of शैटरिंग द गैलेक्सी। तो पिछले एपिसोड 2 के अंदर हमने देखा था कि जियांग हाओ की फाइट जियांग तिन से अब शुरू हो गई थी और वो उसको उंगलियां दिखा के चैलेंज कर रहा था। तो जियाओ तिन भी खतरा महसूस करके उसकी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियाओ तिन ने जियांग हाओ पे अटैक कर दिया है, बट वो उसकी पोजीशन से टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है, जिसके बाद जियाओ तिन फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन जियांग हान बार बार उसकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा था और यहाँ पे जो वो एल्डर था और उसके साथ जो लड़का था वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़का जियाओ तिन के अटैक से कैसे बच रहा है, यहाँ पे कुछ तो वियर्ड हो रहा है। खैर अभी हम लोग देखते हैं। और दूसरी तरफ जो जियाओ तिन कह रहा था कि ऐसा लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है इसीलिए तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, लेकिन मत भूलो मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था और जो जियांग हाओ था उसकी अटैक को रोक लेता है और बिल्कुल उसको पकड़ लेता है उसके पेड़ के बल और फिर एक मुक्का मारता है, जिससे जो जियाओ तिन था पीछे हो जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जो जियांग हान था बार बार उसकी पोजीशन चेंज किए जा रहा था और अब उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से जो जियाओ तिन था वो इंजर हो रहा था। तो वो उसकी जो पावरफुल टेक्निक थी उसको यूज करने लगता है। तो घायल होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, लेकिन जो जियांग हाओ था वो तुरंत ही और ज्यादा ओरा की मदद से जियाओ तिन का हाथ ही काट देता है। अब ये देख के तो ये एल्डर्स और वो लड़का भी हैरान हो जाता है और जो जियाओ तिन था वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, बट अभी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और दूसरे हाथ से वो फाइट कैसे ही करता। लेकिन जियाओ तिन जो उसकी सारी पावर्स को एक ही अटैक में कंबाइन कर देता है। तो जियांग हाओ भी इस अटैक का प्रेशर देख के वो बोलने लगता है तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखा रहे हो तो देखो मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और काफी तेजी से वो जियाओ तिन की चेस्ट पे अटैक करके उसे गिरा देता है। जियाओ तिन यो तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे वो इस लड़के से हार गया जिसको अब तो वो ट्रैश समझ रहा था, और जियांग हाउस के करीब आके बोल रहा था तुमने मेरे को और मेरे सिबलिंग्स को, भाई बहनों को काफी ज्यादा बुली किया है कई सालों में, क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारे भी एक दिन ऐसी ही हालत होगी। लेकिन जो जियाओ तिन था वो बोलता है कि मेरी जान लेगा, है तुझमें इतना दम, और वो कुछ करता है जिससे काफी पावरफुल वेव की वजह से जियांग हाओ पीछे हो जाता है, जिसके बाद वो एक रेड पिल को खा लेता है और जियाओ तिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अचानक उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जियांग हाओ उसका गला पकड़ के उसे हवा में उछाल देता है, जिसके बाद खुद भी हवा में जाके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन बॉडी खत्म होने के बावजूद भी जो जियांग तिन की सोल थी वो बच गई थी और वो खुद को एक पीस के अंदर कन्वर्ट करने लगती है। तो ये जो एल्डर था वो सोच रहा था कि ऐसी टेक्निक वाकई एग्जिस्ट करती है कि बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय होने के बावजूद जब तक सोल बची रहेगी तब तक बॉडी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है, मतलब उसको जिंदा वापस किया जा सकता है। लेकिन जियांग हाओ कहाँ है, उसको दूसरा मौका देने वाला था, वो उसका मुंह पकड़ लेता है जो अभी तक बचा हुआ था, क्योंकि उसका मुंह शायद बहुत चलता है इसलिए मोटल बन गया उसका मुंह, और उसके मुंह को फिर उसके पैर से रोंदने लगता है। और जो जियाओ तिन था वो कहने लगता है मास्टर मुझे बचाओ, लेकिन जियांग हाओ अभी भी उसका पैर नहीं हटा रहा था। तो वो बोल रहा था कि मैं यूनमैंग पवेलियन का भी एक एल्डर हूँ, अगर तूने मुझे मारा जियांग हाओ तो पूरा यूनमैंग पवेलियन तेरी जियांग फैमिली को राख कर देगा। लेकिन जियांग हाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से तो पहले ही जियांग फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, उसके मुंह को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद ये डिसाइपल और मास्टर बचे थे और ये जो एल्डर था वो कहता है मार दो इसे, और दो जो एल्डर्स थे वे अभी जियांग हाओ पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक काफी बड़ा हैमर उन दोनों एल्डर्स के ऊपर आके गिरा था और यहाँ पर जो ये आ गई थी और वो कहने लगती है सीनियर हान तेंगजू, तो आपकी रेपुटेशन के बारे में काफी सुना है मैंने, लेकिन बाहर पहली बार देखा आपको इतना डोमिनरिंग। जिसके बाद वो जिया हान के पास आते हुए बोलने लगती है कि शायद आप नहीं जानते आप किसे टच कर रहे हैं, एक्चुअली में ये मेरी स्क्वाड का मेंबर है। तो वो पूछता है क्या मैं इसे जानती है, तो वो कहती है हाँ हम काफी टाइम से अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो फिर सीनियर तेंगजू था वो कहने लगता है जहां तक मुझे याद है लॉर्ड शाह की जो किलिंग स्क्वाड है उसके अंदर जियांग हान नाम का कोई भी इंसान नहीं है, तो क्या आप इसे बचाने के लिए तो नहीं कर रही है सब। तो वो बताती है नहीं शायद आपको नहीं जानता हो, लेकिन जियांग हान ने 2 घंटे पहले ही स्क्वाड को ज्वाइन किया है। फिर थोड़ी देर पहले
पहले का हमें सीन दिखाते हैं जब जियांग हान उस फॉरेस्ट से जा रहा था और यी उसका पीछा करके बाहर आ रही थी, बावजूद इसके कि जियांग हान ने उसे मना किया था। तो जियांग हान मुड़ मुड़ के पूछ लेता है तुम मुझसे दूर जाने का क्या लोगी। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन काफी सही है बट उससे भी अच्छे तुम्हारे लुक्स हैं, तुम काफी हैंडसम हो, तो क्या तुम मेरे यूनमैंग पवेलियन को ज्वाइन करोगे। अब जियांग हाओ ने इस पवेलियन के बारे में सुना था तो फिर वो मान जाता है ज्वाइन करने के लिए और वो यही भी कह रही थी वो उसकी मदद करेगी जब उसे पता चलता है कि वो जियांग फैमिली से है। लेकिन ये जो एल्डर तेंगजू था वो कहता है कि यूनमैंग पवेलियन के इंटरनल अफेयर्स का इंचार्ज मैं हूँ, अगर कोई भी किलिंग स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, जब तक मैं नहीं मानता तब तक कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यही कहने लगती है रूल्स रूल्स रूल्स। बुढ़ापे से ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतने जिद्दी कैसा हो सकता है कोई मेरे यूनमैंग पवेलियन में, ऐसा लगता है तुझे पीट के ही समझाना पड़ेगा। और फिर वो वापस से उसका हथौड़ा निकाल के उनके ऊपर मारने लगती है। तो मास्टर एक शील्ड बना के बचने की कोशिश करता है बट अगले ही पल बेचारा फर्नीचर टूटे फर्नीचर के बीच में पड़ा था और फिर कह रहा था ठीक है यंग में सब समझ में आ गया, सब आपकी मर्जी से होता है, आप महान हो, आपसे कोई नहीं जीत सकता। और फिर वो भी कहने लगती है तो मार खाने से पहले चुपचाप मान जाते हैं और जाते जाते कह रही जाओ जाओ वापस एक्ट जाके अपना काम संभालो। इसके बाद ये उनको ऐसे बाय बोल रही थी और ये वे यूनमैंग साइड में चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जो जियांग हाओ था वो यी का थैंक्स कर रहा था कि आपने मेरी काफी बड़ी हेल्प कर दी। जिसके बाद जो यी सीटी बजा के उसके टाइगर बीस्ट को बुला लेती है जिसके ऊपर बैठे थे जाओ मैंग और चेंगलोंग जो इनका ग्रेट एल्डर है। जियांग हाओ उनसे बातें करता है, उनकी हालत पूछता है कि तुम ठीक हो, इलाज की जरूरत है। तो जो एल्डर था ग्रेट एल्डर था वो कहने लगता है कि हम तो ठीक है लेकिन फिलहाल हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने होगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं हम और कोई ना कोई तो शायद फायदा उठाने के लिए हम पे अटैक कर सकता है। जिसके बाद जियांग हान एल्डर को बोलने लगता है कि मैं लिली जो मैंग है उसको अपने साथ मेरे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे अभी भी यकीन है वे जिंदा हैं। तो ग्रेट एल्डर कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पेरेंट्स की जाओ तियन के साथ एक सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई थी जाने से पहले, मैंने जाते टाइम थोड़ा सुन लिया था, वे किसी गोल्डन लेक के बारे में बात कर रहे थे। तो जियांग हान कहता है ठीक है ग्रेट एल्डर मैं याद रखूंगा, अगर ऐसे कोई जगह होगी तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। और फिर यही कहती है चलो चलो अब हमें भी चलना चाहिए, काफी लेट हो रहे हैं। वो भी उसे यूनमैंग पवेलियन आने के लिए कह रही थी क्योंकि उसने उसकी पवेलियन को जो ज्वाइन कर लिया था। तो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ग्रेट एल्डर को अलविदा बोलते हैं, कह रहे थे हम जल्दी ही वापस लौटेंगे, तब तक हम जियांग फैमिली की जिम्मेदारी आपको ही सौंप सकते हैं। तो वो भी कहते हैं ठीक है तुम्हारा आगे का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन मेरे दो बच्चों अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ये दोनों टाइगर पे बैठ के यही के साथ यूनमैंग साइड की तरफ निकल जाते हैं। अपना जियांग हांग बैठा बैठा जा रहा था, आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने का वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से अपनी प्रिजन मैनेजर आ जाती है जो उसे कहने लग रही थी तुमने मेरी पावर्स का यूज किया उन्हें हराने के लिए लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए कुछ किया नहीं है, तो बताओ उधारी कब चुकाओगे। तो जियांग हांग से पूछता है कि क्या तुम्हें ये लोग देख नहीं सकते जब तुम बाहर आओगी। तो वो बताते हैं नहीं मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, खैर ज्यादा बातें मत बनाओ और मुझे बताओ मेरा उधारी कब दोगे। तो वो उसे बताता है चिंता मत करो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस लौटाऊंगा बट अभी मुझे यूनमैंग पवेलियन जाना होगा, वहीं से हम आगे कुछ सोचेंगे क्या करना है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।